गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 21.2। एक्सरसाइज 21.2 है आपकी इन्वर्स वेरिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं इन्वर्स वेरिएशन का। इन्वर्स वेरिएशन का मीनिंग आपके पास क्या होता है? कल हमने किया था डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, अब हम करेंगे इन्वर्स वेरिएशन के बारे में। इन्वर्स वेरिएशन हमारे पास होता है, मान लीजिए जब एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है और दूसरी क्वांटिटी में उसके अपोजिट चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। जैसे एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज़ हो, या फिर एक क्वांटिटी में अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी में अगर इंक्रीज़ होता है तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। और इन्वर्स वेरिएशन के केस में जब हम एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा हमारा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। देखिए इसमें इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। हमें बताना है कि इनमें से कौन से केस में एक्स और वाई इन्वर्सली वेरी करते हैं। तो इन्वर्सली वेरी किस में करेंगे? हम एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सभी में एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर सबका सेम रहता है तब तो वो इन्वर्सली वेरिएटेड होगा, अदरवाइज इन्वर्सली वेरिएशन नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स और वाई यहाँ पर एक टेबल दी गई है तो हम इसमें क्या करेंगे? एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए 2, 18, 4, 9, 6, 6 एंड 12, 3। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को वाई से। 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 36, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो भी 36 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 36। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब जब हमने एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आ रहा है वो हमारा कॉन्स्टेंट है, सेम है। तो हमने यहाँ पर लिखा सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई रिमेन सेम। जब हमने प्रोडक्ट किया एक्स और वाई की वैल्यूज़ का तो वो क्या है? सेम रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? इन्वर्सली वेरी करेंगे, इन्वर्स वेरिएशन होगा। सेकंड इसमें क्या दिया गया? एक्स और वाई। यहाँ पर भी आपको एक टेबल दी गई है 2, 25, 5, 10, 10, 5, 25 एंड 2। यहाँ पर भी हमें बताना है कि ये इन्वर्स वेरिएशन है या नहीं है। तो इन्वर्स वेरिएशन को चेक करने के लिए यहाँ भी हम क्या करेंगे? हम एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 2 को 25 से किया तो 50 आ गया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी 50, 10 को 5 से किया तो भी 50 और 25 को 2 से किया तब भी हमारा आंसर कितना आ गया? 50 आ गया। तो यहाँ से क्योंकि सभी का प्रोडक्ट जो है वो सेम है, कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स और वाई जो होंगे वो इन्वर्सली वेरी करेंगे, उनमें इन्वर्स वेरिएशन होगा। सिंस द प्रोडक्ट्स ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई रिमेन्स द सेम। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोडक्ट्स है एक्स और वाई की वैल्यूज़ का वो क्या सेम रहता है, तो एक्स और वाई क्या होंगे? इन्वर्स वेरिएशन होगा। थर्ड देखिए इसी का थर्ड पार्ट, 5, 2, 2, 8, 4, 4, 8 एंड 2। ये आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी गई है। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 16 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी 16। अब आप देख रहे हैं, देखिए इन तीनों का आंसर तो सेम है लेकिन 10 जो है वो इनके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिकॉज या सिंस द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई डज नॉट रिमेन सेम, एक्स और वाई का जब हमने प्रोडक्ट किया वो सेम नहीं है तो ये जो होंगे वो इन्वर्सली वेरी नहीं करेंगे। तो हमने लिख दिया सो एक्स एंड वाई डू नॉट वेरी इन्वर्सली। तो इन्वर्स वेरिएशन के केस में हम एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर वो हमारे पास इक्वल आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन तब तो वो इन्वर्स वेरिएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली फिल इन द ब्लैंक्स। अगर एक्स और वाई इन्वर्सली वेरीड करते हैं तो आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। मतलब इसमें इन्वर्स वेरिएशन दिया गया है तो ब्लैंक्स को फिल करना है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सेम करेंगे, हम एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे और इक्वल करने के बाद हम एक्स की या वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास टेबल दी गई है 6, 24। जहाँ पर हमारे पास ब्लैंक था यहाँ पर हमने ले लिया x1 क्योंकि ये x की वैल्यू है, यहाँ हमने ले लिया x2, यहाँ हमने ले लिया x3 और y की वैल्यू में हमने ले लिया y1। तो देखिए क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन है तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और x1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और x को 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इक्वल कर दिया। अब हमें x1 की वैल्यू चाहिए तो 48 डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैंसिल कर लीजिए, 24 2 ज़ा 48 और 2 की टेबल से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3। तो x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3। सेम एज इट इज़ अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। 6 को 24 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 36 को जब हम y1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्वल आएगा। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? 6 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 36। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 4 ज़ा 24। तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। इसके बाद हमारे पास इसी में जो थर्ड पार्ट है, हम थर्ड देखते हैं। x2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 6 को 24 से मल्टीप्लाई करें, ये भी इक्वल होंगे। तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, x2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 6 को 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 24 3 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा? 72। तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 72। इसी का डी पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम x3 की वैल्यू देखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 24 इक्वल आएगा x
3 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर x3 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 9 को हम डिवाइड में ले आएंगे। अब यहाँ से भी कैंसिल कर दीजिए, देखिए 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9, और 3 की टेबल से जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 8 = 24, तो 8 2 = क्या हो जाएगा 16। x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। तो ये हमने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया। इसी का जो आपके पास सेकंड पार्ट दिया गया है उसमें भी आपको इसी तरह से टेबल दी गई है और आपको वैल्यूज़ बतानी है। तो देखिए y के लिए तो हमने y1 और y2 यूज़ कर लिया, और x वाली वैल्यूज़ के लिए हमने x1 एंड x2 यूज़ कर लिया। ये भी इन्वर्सली वेरिएटेड है, इन्वर्स वेरिएशन है इनमें भी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम x को y से मल्टीप्लाई करेंगे। x को y से मल्टीप्लाई किया, 12 को 8 से मल्टीप्लाई और 16 को y1 से मल्टीप्लाई। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई, 16 को y1 से मल्टीप्लाई, y1 की वैल्यू चाहिए तो 16 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 8 2 = 16, तो 2 6 क्या हो जाएगा 12, तो y1 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12 × 8 = x1 × 4। अब हमें x1 की वैल्यू चाहिए तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 3 = 12 एंड 8 3 = 24। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24। नेक्स्ट हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो 12 × 8 = x2 × 16। x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 16 फिर से डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। 12 8 तो हमने फाइंड आउट कर दिया 96, और x2 की वैल्यू चाहिए तो 16 डिवाइड में, 16 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 16 6 = 96। तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। इसके बाद हमें y2 की वैल्यू चाहिए, तो 12 × 8 इक्वल आएगा 48 × y2 के, तो 12 × 8 = 48 × y2। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 96 = 48 × y2। y2 की वैल्यू चाहिए तो 48 डिवाइड में आ जाएगा, तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास हमने चारों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी। अब देखिए यहाँ पर ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब देखिए आप, क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या दिया गया है, 52 मैन डिग ए ट्रेंच इन 35 डेज। जो 52 मैन हैं वो एक ट्रेंच को डिग करते हैं कितने दिन में 35 डेज में। हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग इट। तो 28 मैन कितने टाइम में डिग करेंगे। तो पहले हमें इनको समझना होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। देखिए 52 मैन अगर किसी काम को करते हैं तो वो 35 डेज में करते हैं। अगर 28 मैन करेंगे तो आपको पता है, देखिए जैसे हम मैन्स को कम कर देंगे तो वो ज़्यादा दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैन कम हुए तो डेज़ क्या हो गए इंक्रीज़ हो गए, मतलब एक क्वांटिटी को हमने कम किया तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। तो ये किसका केस हो जाएगा, इन्वर्स वेरिएशन का केस। तो हम लेकर चलते हैं लेट 28 मैन डिग ए ट्रेंच इन x डेज। हमने ले लिया कि 28 मैन एक ट्रेंच को डिग करते हैं x डेज़ में। हमसे पूछा गया 28 मैन कितने डेज़ में डिग करेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो हमने लिख दिया x डेज़ में डिग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक टेबल बना लेते हैं, जिस टेबल में हम क्या लिख देंगे, मैन लिख देंगे और डेज़ लिख देंगे। तो मैन हमारे पास देखिए कितने हैं, हमें दे रखा है यहाँ पर 52 मैन 35 डेज़ में करते हैं। तो 52 मैन करते हैं 35 डेज़ में, और हमें बताना है 28 मैन कितने डेज़ में करेंगे, तो हमने लिख लिया x डेज़ में। अब क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो 52 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक क्वांटिटी ये मान लो x हो गई, ये y हो गई, तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो 52 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया और 28 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। x की वैल्यू चाहिए तो 28 डिवाइड में आ गया। 7 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 7 4 = 28, 7 5 = 35, और 4 की टेबल से जब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 13। तो 13 5 आपके पास कितना आ जाएगा 65। तो हम कह सकते हैं कि 28 मैन को उसी ट्रेंच को डिग करने में कितना टाइम लगेगा 65 डेज लगेंगे। नेक्स्ट देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 168 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, हाउ मैनी मैन विल नीड टू डू इट इन 42 डेज। हमें कह रहा है 160 मैन किसी भी काम को 14 डेज़ में करते हैं, तो हमें अगर 42 डेज़ में काम को कंप्लीट कराना है, मतलब 14 डेज़ में कम दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम ज़्यादा दिन में कंप्लीट हो तो हम क्या करेंगे, कुछ वर्कर्स को हटा देंगे। तो मतलब ज़्यादा दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए हमें कम वर्कर्स की, कम मैन की ज़रूरत होगी। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई। तो ये केस भी किसका हो गया, हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन का केस हो गया। तो देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमें दे रखा था हाउ मैनी मैन विल डू इट इन 42 डेज। तो हमने लिख दिया लेट x मैन विल डू ए पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, मैन दिया गया, डेज दिया गया है। तो हमने टेबल में लिख दिया मैन एंड डेज। अब मैन कितने हैं, 168 मैन 14 डेज़ में काम को करते हैं। तो 168 मैन 14 डेज़ में करते हैं, तो 42 डेज़ में काम को कंप्लीट करवाना है तो x मैन की हमें ज़रूरत होगी। तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो यहाँ पर 168 × 14 इक्वल आएगा x × 42 के। x की वैल्यू चाहिए तो 42 हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। 14 की टेबल से यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो ये 3 पर कैंसिल होगा, और 3 की टेबल से जब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 56। तो इसका मतलब अगर हमें 42 डेज़ में काम को कंप्लीट कराना है तो हमें सिर्फ 56 मैन की ज़रूरत होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 5 देखिए, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन वुड रीराइट ए हाउस इन 4 डेज़। एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि एक
3 पर्सन्स जो है वो एक रीवायर ए हाउस, एक हाउस को रीवायर कितने टाइम में कर देते हैं, 4 डेज में कर देते हैं। इफ़ ही यूजेज 4 पर्सन्स इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अब हमसे पूछ रहा है अगर वो 3 पर्सन की जगह 4 पर्सन का यूज़ करता है तो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पता है अगर एक काम को तो हम 3 पर्सन्स कर रहे हैं और उसी काम को अगर 4 पर्सन्स करेंगे तो जो काम होगा वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने जैसे ही पर्सन को इंक्रीज़ किया, डेज क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये भी किसका केस हो जाएगा, इन्वर्स वेरिएशन का केस हो जाएगा। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया लेट 4 पर्सन्स कंप्लीट द जॉब इन x डेज। हमें बताना है कि पहले 3 पर्सन्स जो हैं वो 4 डेज में करते हैं, तो 4 पर्सन्स कितने डेज में करेंगे। तो हमने लिखा 3 पर्सन्स 4 डेज में कर रहे हैं, तो 4 पर्सन्स कितने डेज में करेंगे, x डेज में। तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को x से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3। इसका मतलब उसी काम को जो अगर 4 पर्सन्स कंप्लीट करते हैं तो वो कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे, 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। एक फैक्ट्री को 42 मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर उनको आर्टिकल प्रोड्यूस करने हैं 63 डेज में। अगर आर्टिकल 63 डेज में प्रोड्यूस करने हैं तो फैक्ट्री को कितने मशीन्स की ज़रूरत होती है, 42 मशीन्स की। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 42 डेज। अगर उतने ही आर्टिकल प्रोड्यूस करने हैं 54 डेज़ में तो कितनी मशीन्स की ज़रूरत होगी। देखिए अभी हमारा काम 63 डेज़ में हम आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि आर्टिकल्स हमारे जल्दी प्रोड्यूस हो जाएं, 54 डेज़ में प्रोड्यूस हो जाएं, तो हमें ज़्यादा मशीन्स को काम पर लगाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब ये भी केस किसका हो गया, इन्वर्स वेरिएशन का केस हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास, हमने ले लिया लेट x बी द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आर्टिकल इन 54 डेज़। अगर हमें 54 डेज़ में प्रोड्यूस करवाना है आर्टिकल्स को तो हमें कितने मशीन्स की ज़रूरत होगी, x नंबर ऑफ मशीन्स की ज़रूरत होगी। 54 डेज़ के लिए हमें कितने मशीन्स की ज़रूरत है, x मशीन्स की। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें भी एक टेबल बना लेते हैं। हमने देखिए टेबल बना ली। टेबल में हमारे पास देखिए क्या क्या हम लिखेंगे, मशीन्स और हमें डेज दिए गए हैं। तो मशीन्स एंड डेज। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 42 मशीन्स 63 डेज़ में कंप्लीट करती है। तो हमने लिखा 42 मशीन्स 63 डेज़ में करती है और अगर हमें 54 डेज़ में कंप्लीट कराना है तो हमें कितने मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, x मशीन्स की। तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन का केस है। 42 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x की वैल्यू चाहिए तो 54 से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से भी देखिए कैंसिल कर दीजिए, 9 6 ज़ा 54 और 9 7 ज़ा 63। कैंसिल कर दिया 9 की टेबल से, 6 की टेबल से फिर से कैंसिल कर देते हैं, 6 7 ज़ा 42। तो 7 7 ज़ा आपके पास कितना हो गया, 49। तो इसका मतलब अगर हमें 54 डेज़ में आर्टिकल्स का प्रोडक्शन चाहिए तो हमें कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 49 मशीन्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। हमें कह रहा है कि एक कार को 2 आवर्स लगते हैं अगर उसको एक डेस्टिनेशन तक, एक जगह तक अगर उनको पहुंचना है बाय ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। फिर हमें कह रखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कार को जो है वो कितना टाइम लगेगा अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है। तो देखिए जैसे हम स्पीड इंक्रीज़ कर देंगे तो हमें किसी भी पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। ये बात हमारी नोन है, हमें पता है ये बात कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर अगर हमारी स्पीड कम है तो हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस तक जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हो गई तो हमें कम टाइम लगेगा। तो देखिए जैसे हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया टाइम हमारा कम हो गया। तो ये भी किसका केस हो जाएगा, इन्वर्स वेरिएशन का केस हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय द कार इज x आवर्स। जो टाइम लगेगा कार को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लगेगा, x आवर्स लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है। स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में और टाइम आपको दे रखा है आवर्स में। तो देखिए स्पीड आपकी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है तो टाइम कितना लगता है, 2 आवर्स लगते हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर टाइम लग रहा है 2 आवर्स। और अगर हमारे पास स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है तो हमें टाइम कितना लगेगा, x आवर्स लगेंगे।
तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई और 80 को x से मल्टीप्लाई। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 120 आ गया, और 80 को x से मल्टीप्लाई किया तो 80x आएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 80 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से हम 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास कितना बन जाएगा 1.5। तो मतलब हमें कितने आवर्स लगेंगे 1.5 आवर्स लगेंगे अगर हमें एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुँचना है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन ए फोर्ट 1200 मैन हैड ए प्रोविज़न फॉर 35 डेज। एक फोर्ट में जो फूड का प्रोविज़न है वो 1200 मैन के लिए प्रोविज़न है 35 डेज़ के लिए। मतलब 1200 मैन जो है वो उस फूड को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 35 डेज़ में। हाउ मैनी मोर मैन शुड जॉइन दैम सो दैट द सेम स्टॉक में लास्ट फॉर 25 डेज़। अब हमसे पूछा जा रहा है हमें कितने और मैन को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि जो उनका स्टॉक है वो कितने टाइम तक चले 25 डेज़ के लिए चले। अगर 25 डेज़ के लिए स्टॉक को चलाना है, अभी 35 डेज़ के लिए स्टॉक चल रहा है, अगर 25 डेज़ के लिए स्टॉक चले तो मतलब हमें और आदमियों की ज़रूरत होगी, और मैन की ज़रूरत होगी फोर्ट में। तो हमें कितने और ज़्यादा मैन की ज़रूरत होगी वो बताना है। तो देखिए जैसे ही हम मान लीजिए हमने डेज़ कम कर दिए, मतलब तो हमारे डेज़ कम करने का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया कि अभी जो प्रोविज़न चल रहा है, अभी जो स्टॉक है वो 35 डेज़ तक चल रहा है, लेकिन अभी जो स्टॉक है वो 25 डेज़ तक चले, तो इसका मतलब मैन बढ़ गए होंगे वहाँ पर। तो कितने मैन इंक्रीज़ हुए हमें वो बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने लिख दिया लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ मैन टू कंप्लीट द स्टॉक इज़ इन 25 डेज़। हमने ले लिया कि एक्स टोटल नंबर ऑफ मैन होंगे, अगर स्टॉक को हमें 25 डेज़ में कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें एक्स नंबर ऑफ मैन की ज़रूरत होगी। तो देखिए अभी 35 डेज़ में अगर स्टॉक को कंप्लीट करना है तो हमें कितने मैन की ज़रूरत है 1200 की। अगर 25 डेज़ में कंप्लीट करना है तो हमें एक्स मैन की ज़रूरत होगी। तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो 1200 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो यहाँ से हमने कर दिया x को 25 से और 1200 को 35 से। अब क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 25 को हम डिवाइड में ले आए। यहाँ से देखिए कैंसिल कर दीजिए 5 5 25 एंड 5 7 आपके पास कितना आ जाएगा 35। 5 की टेबल से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 240, और 240 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 मैन। तो इसका मतलब 25 डेज़ में अगर स्टॉक को कंप्लीट करना है तो टोटल कितने मैन होने चाहिए 1680 मैन होने चाहिए। तो 1200 मैन तो पहले से हैं, अब कितने मैन हो जाने चाहिए 1680। तो इसका मतलब हमें कितने और ज़्यादा मैन की ज़रूरत पड़ी तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने लिखा मैन दैट शुड जॉइन द फोर्ट में कितने मैन को ज्वाइन करना चाहिए 1680 में 1200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने मैन को ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पर 480 मैन को ज्वाइन करना चाहिए अगर हमें वो स्टॉक चाहिए 25 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इन ए हॉस्टल ऑफ 60 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोविज़न फॉर 45 डेज़। एक हॉस्टल है जिसमें कितनी गर्ल्स हैं 60 गर्ल्स हैं, तो फूड का प्रोविज़न कितने दिन के लिए 45 डेज़ के लिए। अगर 60 गर्ल्स हैं हॉस्टल में तो फूड कितने टाइम तक चल रहा है 45 डेज़ के लिए। इफ़ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल, अगर 30 और गर्ल ने हॉस्टल को ज्वाइन कर लिया, अभी 60 गर्ल्स हैं, अगर 30 और ज़्यादा गर्ल्स हॉस्टल को ज्वाइन कर लेंगी तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 90, 60 + 30 90 गर्ल्स हो जाएंगी। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविज़न लास्ट। तो हमें बताना है कि ये जो फूड का प्रोविज़न 45 डेज़ तक चल रहा है तो वो कितने दिन तक चलेगा। अब आपको पता है जैसे ही ज़्यादा गर्ल्स आ जाएंगी तो जो फूड का प्रोविज़न है वो कम डेज़ के लिए हमारे पास क्या है चलेगा, जो फूड है वो कम डेज़ के लिए चलेगा। तो यहाँ पर ये केस भी किसका हो गया इन्वर्स वेरिएशन का केस हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या लिखा है यहाँ पर लेट द फूड प्रोविज़न विल लास्ट फॉर x डेज़, कि जो फूड प्रोविज़न है वो x डेज़ के लिए चलेगा। अब देखिए टोटल गर्ल्स कितनी होगी, पहले 60 थी, अब 30 गर्ल्स और आ गई तो 90 गर्ल्स हो गई। तो जब 60 गर्ल्स थी तब कितने डेज़ के लिए चल रहा है फूड का प्रोविज़न 45 डेज़ के लिए। जब 60 गर्ल्स हैं तो 45 डेज़ के लिए फूड प्रोविज़न चल रहा है। तो 60 के लिए 45 डेज़ में और 90 गर्ल्स के लिए कितने डेज़ के लिए चलेगा x डेज़ के लिए। तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन का केस है। 60 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो 19 के डिवाइड में आ जाएगा। 45 से 90 को कैंसिल किया तो 2 पर कैंसिल हो जाएगा और 2 की टेबल से 60 को कैंसिल किया तो 30। इसका मतलब अगर 90 गर्ल्स हो जाती हैं तो जो फूड प्रोविज़न चलेगा वो कितने टाइम तक चलेगा 30 डेज़ तक के लिए चलेगा। तो ये हमारे पास हो गए हैं एक्सरसाइज 21.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन 10 टू क्वेश्चन नंबर 15 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।